हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दिवाली की प्रोडिक्शन तो बिल्कुल एक्यूरेट रही थी। हमने एक्सपेक्ट किया था सेलिंग कम आएगा, अपसाइड रहेगा। ठीक है, बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। एनीवे, ठीक है, 1 घंटे की ट्रेडिंग में और कुछ किया नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम कुछ नहीं बढ़े थे क्योंकि फ्यूचर में कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई। तो फिर ऑप्शन के प्रीमियम में कुछ चांस ही नहीं थे मूवमेंट के। ठीक है, तो ऑप्शंस की ट्रेडिंग सेलिंग करने वाले को फायदा हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में कुछ नहीं मिला। ठीक है ना, जिन्होंने भी किया होगा। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि बेटर रहेगा आप गोल्ड के ईटीएफ, गोल्ड या सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करें उस दिन, दिवाली के दिन। एक तरह से ऑस्पिशियस मान के, शुभ मान के आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें और अवॉइड करें अपना इंडेक्स को। ठीक है, एनीवे चलते हैं हम मंडे के लिए क्या पोजीशन बनी हुई है। ओपन इंटरेस्ट में पहले देखते हैं तो क्लाइंट ने क्या किया हुआ है। कुछ भी फ्रेश ट्रेडिंग हुई नहीं हुई है। ठीक है ना, तो सॉरी, यहाँ पे 1 तारीख का नहीं बना हुआ। 1 सेकेंड, मैं इसको अपडेट कर दूं पहले, फिर आता हूँ। ठीक है, अपडेट वाला आ गया। ठीक, तो अब देखते हैं हमारे रिटेलर ने क्या कर रखा है। तो हमारे रिटेलरों ने मंडे के लिए फ्यूचर में क्या किया है, थोड़ा सा बाई भी किया, थोड़ा सा सेल भी किया। ठीक है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ फ्यूचर में, केवल हमारा 6,000 क्वांटिटी उन्होंने फ्यूचर को शॉर्ट ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है, थोड़े से बेरिश हो चुके हैं वो फ्यूचर में। ठीक है, नेट पोजीशन भी उनकी 6-7 हज़ार क्वांटिटी से कम हो गई है। बुलिश साइड की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक, कॉल साइड में उन्होंने क्या किया है, कॉल साइड में उन्होंने करीबन 5 लाख कॉल बाई किए हैं और 6 लाख कॉल सेल किए हैं। तो करीबन 1,04,000 के आसपास जो कॉल की उनकी सेलिंग ज़्यादा है, तो थोड़े से बेरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है। पी में क्या कर रखा है उन्होंने, पी में उन्होंने 5 लाख क्वांटिटी पी को बाई कर रखा है और तकरीबन 4,87,000 पी को सेल कर रखा। तो यहाँ पे पी में करीबन 20,000 क्वांटिटी उन्होंने पी की बाइंग ज़्यादा कर रखी है। तो पी में भी थोड़ी सी नेगेटिव साइड बना के रखा हुआ है। ठीक, तो ओवरऑल उनकी जो पोजीशन थी वो 1,13,000 से रिड्यूस होकर के 1 लाख के आसपास रहेगी। 10 लाख, 11 लाख से रिड्यूस होकर 10 लाख के आसपास रहेगी। तो करीबन 1 लाख की पोजीशन जो है उन्होंने थोड़ी रिड्यूस कर ली है, 1,30,000 के आसपास। ठीक, तो ये थोड़े से बेरिश की तरफ मंडे को मार्केट देख रहे हैं, थोड़ा सा डाउन साइड देख रहे हैं मार्केट को। ठीक, डीआई ने कुछ नहीं किया, कोई जीरो, छुट्टी बनाई उन्होंने। ठीक, एफ ने क्या किया, एफ ने फ्यूचर की सेलिंग थोड़ी सी क्लोज कर दी और थोड़ा सा फ्यूचर को बाई किया। ठीक है ना, तो कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। तो फ्यूचर में उनकी पोजीशन इंटैक्ट है, जैसी थी वैसी ही है। ठीक है, कॉल साइड में उन्होंने थोड़ी सी कॉल बाइंग किया 26,000 क्वांटिटी और 11,000 क्वांटिटी कॉल को सेल भी किया। ठीक है, तो कॉल में नेट हुआ थोड़ा 14,000 क्वांटिटी ज़्यादा लेके गए। ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी पॉजिटिव साइड लेके गए। पी में क्या किया उन्होंने, पी में भी उन्होंने 23,000 क्वांटिटी पी को बाई किया था और करीबन 50,000 के आसपास, 49,000 के आसपास पी को सेल किया। तो 26,000 पी को उनके पास जो है सेलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हल्का सा बुलिश पोजीशन है। ठीक है, तो करीबन 40,000 के आसपास वो थोड़ा नेट पॉजिटिव साइड क्रिएशन पोजीशन क्रिएट करके गए हैं। ठीक है ना, तो इसके कारण उनका जो नेट जो है नेगेटिव साइड 5,75,000 से 5,34,000 ही रह गया। ठीक, तो कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन टेम्पररी हो सकता है ये एक अपसाइड की तरफ मार्केट खींचे, क्योंकि ये नीचे का पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा इनको। ये जो सेलर बन के बैठे हैं हमारे रिटेलर, इनको बायर बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर नीचे लेके आने की कोशिश कर सकते हैं फिर ये। ठीक है, ओवरऑल क्योंकि ट्रेंड जो है डाउन साइड का ही है। ठीक, तो प्रो ने क्या किया, प्रो ने भी करीबन 3,000 क्वांटिटी फ्यूचर को बाई किया है और 1,700 क्वांटिटी फ्यूचर की सेलिंग को क्लोज कर दिया। ठीक, तो थोड़ा सा पॉजिटिव पोजीशन उन्होंने क्रिएट कर दिया मंडे के लिए। वैसे ही उन्होंने क्या किया, तकरीबन 2 लाख क्वांटिटी कॉल को बाई किया है और 1,11,000 कॉल को सेल किया है। ठीक, तो करीबन 90,000 क्वांटिटी जो है उनके पास कॉल की बाइंग की ज़्यादा है। तो थोड़े से बुलिश पोजीशन क्रिएट करके गए। देखो यहाँ पे पूरा पूरा निगेटिव से रेड से ग्रीन में शिफ्ट हो गए। बहुत छोटी क्वांटिटी से, लेकिन वो थोड़े से पॉजिटिव हो गए। पी में क्या किया उन्होंने, पी में उन्होंने करीबन 2 लाख क्वांटिटी पी को बाई किया है और 1,99,000 क्वांटिटी पी को सेल भी किया है। ठीक है, तो केवल 4,000 क्वांटिटी का डिफरेंस है, तो बहुत माइनर से डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने तकरीबन जो है एक पोजीशन हेजिंग की और एक पोजीशन आपकी सेलिंग किया। तो इसमें से कोई एक पोजीशन हेजिंग की है या ये है। ठीक, तो लेटेस्ट सी। ठीक है, सी का पोजीशन ही हो सकता है हेजिंग। यहाँ पे जो सी अगर पॉजिटिव बना रखा है तो ये हो सकता है उन्होंने सेल किया हो और ये हेजिंग के लिए बना रखा हो कि अगर किसी कारण नीचे आता है तो कम से कम लॉस यहाँ पे सेलिंग में कर्टेल हो सके। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा
90,000 के आसपास देखोगे तो नेट टू नेट ये थोड़ा सा बुलिश पोजीशन ही कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल भी इनके पास 3,56,000 निगेटिव साइड पड़ा हुआ था, ये अब 2,65,000 ही रह गया, ठीक। तो हमारे दो बड़े प्लेयर हैं, एफ आई जो प्रो है, वो टेम्प्रेरी बेसिस पे एक उन्होंने थोड़ा सा अपसाइड का व्यू बनाया है इनको फंसाने के लिए, ठीक है। ये नीचे का व्यू बना के बैठे हुए हैं और ये दोनों पॉजिटिव साइड का व्यू बना के बैठे हुए हैं। तो मंडे को हो सकता है इनिशियल फेजेस में मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाए, ठीक है। और फिर इनको पहले ये जो सेलर बन के बैठे हुए हैं इनको सेलर से बायर बनाया जाए और उसके बाद फिर मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। तो कितने ऊपर तक ले जाएंगे ताकि ये हमारे सेलर से बायर में कन्वर्ट हो सके, वो हमें प्राइस एक्शन से पता चलेगा, ठीक है। लेट अस गो टू प्राइस एक्शन, ठीक है। वहाँ देखते हैं कि कहाँ तक ये ऊपर लेके जाएंगे ताकि हमारे जो रिटेलर जो है वो बायर से सेलर से बायर में कन्वर्ट हो सके, ठीक। तो आ जाते हैं हम निफ्टी के डेली के चार्ट पे, लेकिन वीकली का चार्ट खोल लेते हैं पहले कि वीक क्लोज हुआ है। तो वीकली का कैंडल देख लेते किस तरह का है। तो वीकली का हमारा जो इनसाइड कैंडल है, डोजी टाइप का कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग का भार थोड़ा ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू बाइंग का। बाइंग का शैडो से सेलिंग का शैडो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हो सकता है अभी फिर भी इनसाइड कैंडल है, तो हम इस जो इनसाइड कैंडल है उसका हम रेंज में मार्क कर ले। तो इसका हाई ब्रेक हुआ तो हम अपसाइड, लो ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इसका हाई कहाँ पे आ रहा है, इसका हाई आ रहा है करीबन 24,500 पे और लो आ रहा है हमारा 24,140 के आसपास, ठीक है ना। 140 के आसपास लो आ रहा है, ठीक। तो ये हमारी रेंज हमारी दिखती है वीकली कैंडल के हिसाब से, रेंज 24,140 से 24,500 की रेंज आ गई है हमारे पास, ठीक है। चलो अब हम और थोड़ा लोअर स्टॉक में जाते हैं। डे में क्या दिख रहा है, तो डे में तो खैर ये तो खैर 1 घंटे का हम इसको इग्नोर ही करते हैं। तो ये तो हमारा काफ़ी सिंपली बहुत ही ज़्यादा बेरिश कैंडल था और ये हम फिर इसके टॉप के आसपास आके यहाँ पे भी डोजी साइड कैंडल बना हुआ है, ठीक। अब इस कैंडल में अगर देखा है तो इसमें भी हम हाइट अगर ये डोजी माने तो 1 घंटे की ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, वैसे भी दिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आपकी बाउंस बैक आ चुका है, ठीक है। तो अब ये बाउंस बैक कहाँ तक जाएगा ऊपर, ठीक है ना। ये सेंटीमेंट अगर हमारा आगे सस्टेन करेगा तो हम कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, तो उसके लिए लेवल मैंने मार्क किया वैसे। इसको हम इस लेवल को 75 मिनट्स में भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। 75 मिनट्स में भी आपका डोजी कैंडल ही है, ठीक है। तो हमारा ऊपर आने के बाद फिर ये नीचे की तरफ आया है मार्केट, ठीक। तो अब हमारे पास क्या लेवल, अगर मार्केट को मंडे को ऊपर की तरफ जाना है तो वो लेवल क्या हो सकता है, ठीक है। 61% से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो ये हम वेव जो है अप्रॉक्सीमेटली हम मजूम कर सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट वाला वेव है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। यही हमने मार्क किया था कि इस वेव में रिट्रेसमेंट आ सकता है, उसका 61% आ भी गया अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। तो अब ये नीचे की तरफ देखते हैं कि नीचे की तरफ कितना रिट्रेसमेंट हो चुका है। अगर हमारा ये वेव कंप्लीट हो चुका है तो ये जो रिट्रेसमेंट हमारा आ चुका है ये हमारा 50% के आसपास हम रिट्रेस कर चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 38, ठीक है ना। यहाँ तक हम रिट्रेस कर चुके हैं, ठीक। अब मार्केट को हम ऊपर का अगर ये थोड़ा सा किसी भी सेंटिमेंट से साइडवेज या डाउनवर्ड खुला तो हम हो सकता है यहाँ 60% तक आए, 24,200 के आसपास तक आए, 250 के आसपास तक। फिर यहाँ से हम हो सकता है सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ मूव करें, ठीक है। और अगर हम सीधे सीधे ही अपसाइड की तरफ मूव करते हैं, मतलब साइडवेज टू अपसाइड की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास क्या लेवल हो सकते हैं ऊपर जाने के, वो हम सीधे सीधे यहाँ से ये हमने मार्क कर लिया ट्रेंड बेस फिबोनाची, ठीक है। तो हम अपसाइड को जो लेवल देख रहे हैं वो हमारा वो 400 से लेवल से लेकर के हम 480 के लेवल तक यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, तो हम इसमें से कहीं से भी कहीं तक भी हो सकता है अगर अपसाइड की तरफ आया। अगर बड़े प्लेयर अपने जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन क्रिएट किए हैं उसकी तरफ मार्केट को डायरेक्शन देके पुश करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 100-150 पॉइंट आपका 100 पॉइंट पे आपका 404 आ जाएगा एग्जैक्टली, और करीबन 150 पॉइंट में हमारा रेजिस्टेंस का लाइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100-150 पॉइंट पे अपसाइड ले जाके हो सकता है फिर हमारे रिटेलर को वो ट्रैप कर लें कि वो उसको सेलर से बायर में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद फिर मार्केट में डाउन साइड किस मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे जो मेरे को मूवमेंट दिख रहा है मार्केट का, अगर हम इसको देखा जाए तो ये हमारा एक तरह से ट्रायंगल टाइप का फॉर्म हो चुका है, ठीक है ना। ये डब्ल्यू एक्स की तरफ मार्क किया, लेकिन इसको हम ट्रायंगुलर की तरफ से अगर मार्क करते हैं, ठीक है, तो ए बी सी डी ई, रुक जाओ, तो यहाँ हम आराम से देखेंगे तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ए बन जाता है, ठीक है, ये बी बन जाता है, ठीक है,
ये हम सी मार्क कर सकते हैं, इसको हम बी मार्क कर सकते हैं और फिर हम ई की तरफ है। ठीक है, तो ई का यही लेवल हमारा हो सकता है, वापस डबल टॉप बना के ही पलट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से के बाद जो हम सीधे सीधे नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो ट्रायंगल का जो पैटर्न हो जाएगा वो ऐसे 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 ऐसे, फिर हम नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो अब हम इसके इस वाले मूव में अगर हम देखा जाए तो हमारी जो ट्रांजेक्शन अभी चल रही है, ट्रेडिंग जो चल रही है, वो हम इस इस वाले वेव में हम अभी हैं। ठीक है, अब इस वाले में ये कहाँ बनता है ये हमें ऑब्जर्व करना है, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ आएंगे। ठीक, तो अभी हम इस वाले वेव में ट्रेड कर रहे हैं, ये वाला वेव भी 3 वेव आनी चाहिए ऐसे ऐसे। ठीक, तो एक वेव तो बनी चुकी है और उसके बाद एक दूसरा वाला हमारा ये वाला ट्रेड चल रहा है। ठीक है, ये कहाँ तक नीचे आके फिर ऊपर देता है, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये अगर मोनो वेव बना तो यही हमारा पहला वेव जो है, इसी को हम कंप्लीशन होगा, फिर सीधे सीधे नीचे आना स्टार्ट हो सकता है। ओपन इंटरेस्ट लेकिन इसको सजेस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है अभी हम एक साइड और अप साइड की तरफ लेंगे और इसका डबल टॉप क्लिक करके फिर हम नीचे की तरफ मूव करें, डबल टॉप या और थोड़ा ऊपर तक जा करके रिटेलर को पहले बायर में कन्वर्ट किया जाए, फिर हम नीचे की तरफ मूव करें। ठीक, तो ये हमारी नीचे की तरफ हमारी टोटल एनालिसिस यही है कि हम अभी थोड़ा छोटा मोटा अपसाइड देख करके फिर हम नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको डिलीट करते ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और हम नीचे डाउन साइड के लेवल को भी एक बार देख लेते हैं कहाँ तक आ सकता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बना रखा है कि अगर ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो रहा है तो हम इस लो को जरूर ब्रेक करेंगे। अब इस लो को कितना ब्रेक करेंगे वो अलग कहानी है, लेकिन इस लो को मिनिमम एक पॉइंट से तो ब्रेक करना ही करना है। ठीक है, तो जहाँ से भी हमारा डाउन ट्रेंड, अगर इस ट्रेंड लाइन को बिना ब्रेक के अगर हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो ये गारंटीड है कि हम इसको एक पॉइंट से ही सही 90% चांसेस है, लेकिन हम इसको ब्रेक करेंगे। तो हम 24,070 के नीचे जाएंगे ही जाएंगे अगर हम इस ट्रेंड लाइन को बिना ब्रेक किए हुए नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं तो। ठीक, ये वाली ट्रेंड लाइन को बिना ब्रेक के। ठीक है, तो 24,000 का लेवल को तो हम एक टारगेट लेके चल सकते हैं। अभी 300 का है तो अभी टेम्प्रेरी बेसिस पे हम 24,000 का लेवल को एक टेम्प्रेरी टारगेट नीचे की तरफ मार कर लेंगे। ठीक है, अब ऊपर जाके जब यहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है, तब फिर हम अपना कहाँ से रिवर्स करता है तो फिर हम फिबोनाची लेवल डाल लेंगे टॉप से लेकर के यहाँ पहला ट्रेंड। ठीक, मतलब अगर ये टाइम है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो गया तो हम यहाँ ये टॉप है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हम पहला वेव रखेंगे, मतलब फिबोनाची जब मार्क करते हैं जैसे कि इस तरह से ट्रेंड बेस फिबोनाची जब मार्क करते हैं तो हम यहाँ से पहला रखेंगे, उसके बाद हम इसको सेकंड रखेंगे और इसके बेसिस पे 61 और 100% और 161% को अपना टारगेट मान लेंगे। ठीक, तो ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब हम वेट कर रहे हैं कि ये वाला वेव कहाँ पे जाके टर्मिनेट होकर नीचे कहाँ से शुरू होता है। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, अब बैंक निफ्टी की तरफ चल लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखेंगे, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल ही बना हुआ है। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पे भी है। इसका इनसाइड का हाई हाई जो है हमारा 52,400 का लेवल है। ठीक है, और जो लो है, ठीक है, वो हमारा इसको है कैंडल का लो जो है 50, सॉरी, हाई जो है इस कैंडल का 52,354 है और लो जो है 51,000 का है। तो 51,400 से लेकर 51,100 का लेवल है हमारा इस कैंडल का। तो इसमें किस तरह ब्रेक करता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा वीकली कैंडल के हिसाब से। ठीक है, तो अब चलते हैं डे का कैंडल में। कि मंडे के दिन डे का कैलेंडर थोड़ा सा है, वो भी इनसाइड कैंडल ही है। ठीक है, इसमें भी कोई बुलिशनेस वैसा नहीं है कि इस कैंडल का हाई के ऊपर चला गया हो। ठीक है, इनसाइड कैंडल ही है तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो डे कैंडल के हिसाब से हमारा जो रेंज आ रहा है वो हमारा 51,825 से लेकर 51,450 का है। ठीक है, तो 51,500 और 51,900 राउंड फिगर में देखा है तो यहाँ दो हमारे पास लेवल है, इसके ऊपर कहाँ निकलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वेव फॉर्मेशन के हिसाब से हम देखते हैं, वो हम 75 मिनट्स में देखते हैं कि वेव फॉर्मेशन के हिसाब से हमारा क्या दिख रहा है। तो क्लियर है, मैंने ये मार्क कर रखा था कि हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग में हम इस लेवल्स की तरफ से हम रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। तो इसका 50% रिट्रेस कर लिया उसने। ठीक है, लेकिन अभी इस चैनल के बाहर निकला नहीं है। ठीक, तो इस चैनल का अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे ये जो वेव आई थी ये हमारी पहली वेव कंप्लीट हो गई। तो ये सी वेव जब हम सोच रहे थे उसका ए बन चुका है, बी बन रहा है और बी का सी बनेगा। और सी का जो रिट्रेसमेंट मतलब कि अपसाइड का मूवमेंट लेवल है हमारे पास 52,561 तक आता है। ठीक है,
तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में और सारे बहुत सारे पड़ाव होंगे अगर अपसाइड की तरफ आता है तो, ठीक। तो मतलब कहने का ये मेरा मतलब ये है कि अगर हमारी वेव जो है इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगी, ठीक है ना, अगर इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है तो हम इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक। ये तो एक कंडीशन हो गया हमारे पास, ठीक है। ये एक हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, हमने एक ये एक वेव की पाथ हमने निकाल रखा है, ठीक है। तो ये पहला पाथ के हिसाब से हम ये ट्रेजेक्ट्री यहाँ तक जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम 61% और ये हमारे जो लूनर साइकिल का जो रेजिस्टेंस है 52,077 या 50,080 का, ठीक है ना, ये सारे लेवल को हम इन सब यहाँ पे जितने भी सेलर आए हैं तो इन सब का हम स्टॉप लॉस हिट करा सके तो हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक। तो ये तो पहला हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब सेकंड प्लान बी क्या हो सकती है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हटा देते हैं, ये प्लान ए का है पाथ, और प्लान बी का पाथ ये हो सकता है कि हम इस तरह से मूव करें, यूं से, सॉरी, यहाँ से यहाँ है, फिर ये रिट्रेसमेंट हो गया, रिट्रेसमेंट हो सकता है थोड़ा और ऊपर तक 61% तक आए या इस लूनर लाइन तक आए, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ मूव करें, ठीक। ये तो इस केस में हमारे पास क्या टारगेट होगा, इस केस में टारगेट क्या होगा, हम फिर वहाँ पे टारगेट तब निकालेंगे जब हमारे पास अपसाइड के बाद हम नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो हम टारगेट निकालेंगे सेम वही फिबोनाची लेवल का हमने ट्रेंड बेस फिबोनाची लेवल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक पहला ट्रेंड, फिर ये हमारा सेकंड ट्रेंड जो है ट्रेंड का वो मार्क करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है लेवल आ जाएगा 61% या 100%, जहाँ पे भी आता है उसके बाद 161.8%, ठीक। तो ये हमारे पास सारे लेवल हो जाएंगे, ठीक है। वो हम डिपेंड करता है कल कहाँ से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होता है, ठीक है। इनिशियल अपसाइड के बाद कहाँ से डाउनफॉल होता है स्टार्ट होता है। अगर यहीं से नीचे आने लग गया तो फिर हम जैसे यही सेम सेम जो फिबोनाची निकाला है उसको हम यहीं पे डाल देंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम गैप डाउन और वैसे मूव करना स्टार्ट कर गया तो गैप डाउन ये साइड वेज होने के बाद फिर यहाँ से हम सीधे सीधे नीचे को रहे तो हमारे पास टारगेट इस तरह से इसी का हाई को हम सीधे सीधे ट्रेंड बना करके, मतलब ये जो हमने वेव बना रखा है इसका जो टॉप है उसको हम शिफ्ट करके यहाँ पे रख के फिर हम नीचे का टारगेट निकाल लेंगे, ठीक। जो कि मैंने अभी डाल रखा है 61% और 100%, सिंपल, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी वेट एंड वॉच ही चल रहा है 5 तारीख तक, तो एग्रेसिव करना हो, अगर पोजीशन मिल रहे हो तभी ट्रेड करना, नहीं समझ में आ रहे हो तो अवॉइड करना, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकता है। अभी बहुत बड़ा इवेंट है वर्ल्ड ओवर के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा इवेंट है अमेरिका का इलेक्शन, ठीक है। और इस वीक में बहुत सारे इवेंट्स आने हैं, फेड की मीटिंग भी आनी है, बहुत सारी चीज़ें, तो बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन मिले तभी किसी भी डायरेक्शन मूव की तरफ जाना, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकता है, वोलेटाइल वे में मूव कर सकता है, तो संभल करके, ठीक। क्लोज करते हैं। आज वैसे भी भाई दूज की वो है तो काफ़ी रिश्तेदार फैमिली में मीटिंग मीटिंग होती है, ठीक है। तो शॉर्ट कोशिश किया मैंने शॉर्ट बनाने का, लेकिन आदत मजबूर हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो गया होगा बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जो भी हो, ठीक। तो अब इसको क्लोज करते हैं, पता चला नहीं तो नीचे सारे परिवार वाले परेशान करेंगे, ठीक। ओके।